वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जो नर दुख में है दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके। कांचन माटी माने, नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह माना। हर्ष सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। आशा मनसा सड़ल त्यागे जगते रहे निराशा। काम क्रोध जय परस नायन, कह कट ब्रह्म निवासा। प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। वासुदा साध की रसना, प्रभु जी वासुदा है। वासुदा साध की रसना, प्रभु जी वासुदा है। वासुदा की रसना, प्रभु जी वासुदा है। सर्वत गुरु रूप साध संगत नगर महेरना खुर्द
लगातार हर साल की तरह आप जी बहुत सुचज्जा उपराला करते हो। दासां दे द्वारा लगातार 22वां गुरमत सालाना समागम संगतां दे सहयोग नाल कीता जा रहा है। 22 साल का लम्मा समा इस नगर दे विच गुरमत समागम करदिआं बतीत हो गया। गुरु की कृपा दे नाल आओ सारे रल मिल के गज बज के गुरु फतेह की सांझ करो। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ना पंडाल दे अंदरों ते ना बाहरों किसी प्रकार की आवाज ना आवे। साध संगत साउंड वाला भाई माइक वगैरह आवाज वगैरह सैट कर देवे ताकि सारी संगत लाहा लै सके हरि जस का। हर जस चलते जो बात चलावा गोबिंद सिंह वह सिख ना भावै। वो गुरु नूं सिख चंगा नहीं लगता जिहड़ा हरि जस दे हुंदिआं खप पावे रौला पावे। हर जस चलते जो बात चलावै इहा उहा ठौर ना पावै। उहनूं किते जगह भी नहीं मिलती ढोई भी नहीं मिलती जिहड़ा हरि जस दे हुंदिआं रौला पाउंदा। आओ आप जी बड़े सियाणे हो। साडे तो पहला बहुत ही गुरमुख प्यारिया ने तुरकी बाणी का जो सिद्धियां धारना का कीर्तन है ये हुण किते किते रह गया। साध संगत जी प्रातन धारना का अजकल धारना वाला कीर्तन बदल गया। इउं लगदा हुंदा जिथे कोई धारना वाला कीर्तन करदा भी जिवें कोई गाउण वाला लग्या हुंदा। किधरे कैसीओ बजदे है किधरे साध संगत जी घड़े बजदे है किधरे तर्जां लाइयां जांदियां ने गीतां दियां। ये जिहड़ा पुरातन कीर्तन है जो संत बाबा आतर सिंह धोनी 6वें पातशाह तो शुरू होया सी। ये कीर्तन इस नगर ते किरपा इत्थे जे असीं कल्ले भी आ जाइए तां भी इत्थे जथा जिहड़ा ना वो तैयार पर तैयार रहिंदा कीर्तन वाला प्यार वाला जथा। इस करके कई बारी असीं सोच लाने आ भी बहुते सिंह नाल नहीं लेके जाते क्योंकि उत्थे पहले ही जथा है। ये गुरु की कृपा 22 सालों तो देखते आ रहे हैं भी इत्थे कथा कीर्तन वाले सिंह हैगे ते धारना भी जो पुरातन मर्यादा उसके मुताबिक पढ़ते हैं। ये किते किते हुण कीर्तन रह गया। साध संगत हुण तां अंदाज ही बदलता धारना नचन गाउण वाला काम ही हो गया। आओ विचार ते 3 बज चुके हैं क्योंकि तो गुरु की कृपा अज मौसम दे विच तां खराबी दसी सी पर गुरु की कृपा दे नाल अपना कारज जिहड़ा सिरे चढ़ गया। गुरु साहब की कृपा दे नाल झखड़ झांगी मीहों वर्षा भी गुड़ देखण जाई। जिन्हां दे हिरदे च प्यार हुंदा मीह पवे झखड़ आवे वो तां पहुंचे जाया करदे। जिन्हां ने नहीं आउणा वो पधरे मौसम च भी नहीं आउंदे। साध संगत आओ अज विचार करिए कि ब्रह्म ज्ञानी दी निशानियां की हुंदियां ने। महापुरख कौन हुंदा? कहाउण वास्ते बड़े ब्रह्म ज्ञानी तुरे फिरदे है पर असल विच ब्रह्म ज्ञानी है कौन? गुरु तेग बहादुर पातशाह जिन्हां दे बारे आपां कल विचार की कि महाराज का जन्म अवतार विसाख की पंचमी नूं सन 1621 नूं अमृतसर माता नानकी की कुखों पिता गुरु हरगोबिंद साहब के घर अमृतसर होया।
ਹੁਣ 2021 ਚੜ ਗਿਆ, 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰਨ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਉੱਚਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਤਰਨਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ, ਅਵੇਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ, ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਨਮਿਤਕ ਅਵਤਾਰ, ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ, ਪੂਰਨਤਮ ਅਵਤਾਰ। 7 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੰਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ, ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਅੰਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਰਗਾ ਰਾਜ, ਐਸੇ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ। ਅੱਗੇ ਅਵੇਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ, ਅਵੇਸ਼ਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਨਿਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਮੁਆ। ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧਾ ਨਿਤ ਪਾਰ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਭਾਈਏ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸਨ ਹੈ, ਪੜਨ ਘਟਨ ਤਿਲਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਲੋਰ ਹੈ ਭਰਮ ਵੋ ਨਾਨਕ ਤੇਊ ਦੁਆਰ। ਐਸਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ 'ਚ 14 ਕਲਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 'ਚ 16 ਕਲਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਲੈ ਠਾਕਰ ਚੜਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਕਲਾ ਸੀ। ਕਲਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਨਮਿਤਕ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਗਏ,
पूर्णतम अवतारां की कैटागरी में गुरु नानक आ गए, क्योंकि गुरु नानक का मातलोक में गुरु नहीं सी, कोई जोग नहीं सी गुरु नानक का गुरु बनने। गुरु नानक का गुरु अकाल पुरख आप सी, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जीव। गुरु नानक का गुरु खुद अकाल पुरख वाहिगुरु सी। इस करके आओ साध संगत जी, गुरु तेग बहादुर पातशाह बैठे है, संगत आई है महाराज को, खट दर्शनी पेखा दे लोग, महापुरख आए, जोगी आए, जंगम आए, सरेवड़े बैठे है। एक प्रश्न किया, महाराज ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था बारे दसो। गुरु तेग बहादुर ने प्रश्न किया। गुरु तेग बहादुर महाराज के 115 शब्द श्लोक बाणी दर्ज है, 115। 9वें महल्ले के 57 श्लोकों के विचों 54वां श्लोक 10वें पातशाह का। 10वें पातशाह की बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक श्लोक दर्ज है। कई जिहड़ियां पुरातन बीड़ा ने उहदे ते लिखिया हुंदा सी पातशाही 10वीं पटना साहिब बीड़ पई है। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 8 गुरुआं दी बाणी है। 6वें पातशाह ने धुना चढ़ाइयां, 6 गुरु 7वीं जगह ते 10वें पातशाह, 8वीं जगह ते जिहड़ियां धुना चढ़ाइयां जिवें टुंडे असराजे की धुनी, ये धुना किने चढ़ाइयां? 6वें पातशाह ने। 8 गुरुआं दी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। 15 भगतां दी बाणी है। वैसे भट्ट 17 होए ने, कई 11 भट्ट कहंदे ने। 6000 के नेड़े शब्द श्लोक दर्ज ने। 92 लाख तो उपर, 92 लाख तो उपर गुरु ग्रंथ साहिब के अखर ने। एक एक अखर विच ताकत है ब्रह्म ज्ञान देने की। कले एक ओंकार का ही जाप कर लो। एक ओंकार, एक आद वैत ब्रह्म, सारियां दा प्रकाशक, एक आद वैत ब्रह्म, ईर्खा तो रहत परमेश्वर, सारियां नूं पैदा करने वाला है। जे कले एक ओंकार की ही कोई जाप करी जावे, एक ओंकार दे विच ही मिल जूगा। साडे दमदमी टकसाल दे बड़े महापुरख बाबा सुंदर सिंह भिंडरां वालियां ने कले एक ओंकार की कथा 40 दिनां च कीती सी। फिर भी ये कह दिता सी, भाई परमेश्वर की महिमा अगाध बोध है, दास नूं जिन्नी समत दत्ती मैं कथा कर दत्ती। 40 दिन एक ओंकार की कथा ते ला दत्ती। बाबा सुंदर सिंह भिंडरां वालियां दे जीवन दे विच इह गल आउंदी है। कई कह दिंदे आ प्रेमी जी सानू बाणी नहीं पढ़नी आउंदी, वाहिगुरू कहना आउंदा है। ओ जिहने वाहिगुरू कहना सिख लिया पिछे रह की गया? हाथी दी पैड़ च सारियां आ गई। कह के तां देखो, पहला थोड़े समय तो शुरू कर लो, 15 मिनट अखां बंद करके रोजाना करके देखो भी 21 दिन लगातार वाहिगुरू वाहिगुरू। डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहती है भी जे कोई बंदा 21 दिन कोई काम लगातार कर लवे छड्ड नहीं सकता, उसकी आदत पक जाती है। ये अभ्यास करने का तरीका है। पहला 15 मिनटों तो शुरू कर लो, 21 दिन लगातार 15 मिनट करके देखो वाहिगुरू वाहिगुरू, ते 22वें दिन फिर छड्ड नहीं सकते। हौली हौली जिहड़ा टाइम है वधदा जाऊ, 15 तो 20 मिनट हो जू। एकदम कदे नितनेम नहीं वधाउणा चाहिए। सहजे सहजे, सहज पक्के सो मीठा होए, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। कालिया मूरे टोई टोई, हौली हौली नितनेम दे विच वाधा करना चाहिए। रस बनता जाता है हौली हौली। आओ विचार ते गुरु साहब नूं प्रश्न कर दिता, सानू जीवन मुक्त अवस्था वाले महापुरख बारे दसो, ब्रह्म ज्ञानी बारे दसो, किस तरह का हुंदा है। संगत ने गुरु साहब नूं ये बेनती की है ते गुरु साहब सच्चे पातशाह फिर 9वें पातशाह बाणी उचारते हैं, हे भाई इस शब्द विच 19 निशानियां ब्रह्म ज्ञानी दियां दसियां ने। 19 निशानियां की दसदे है। सोठ राग दे विच 9वें गुरु
कहते जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर नर नाम पुरख दा है, जेड़ा पुरुष दुख नू दुख करके ना मन्ने, जिहदा सुखां नाल प्यार ना होवे। जो नर दुख में है दुख नहीं माने, दुख नू दुख करके ना मन्ने। भाई मनी सिंह ते समा आया, शहादत दत्ती, बंद बंद कटवा दिता। इदों वध दुख का समा की होवेगा? कि दुख नू दुख करके मन्निया नहीं। बाणी का जाप करदिया सुखमनी साहब का जाप शुरू किया, अठ अष्टपदियां तक बाणी पहुंची है। जलाद ने बंद बंद कट के टोकरे च पाता। कई कहते हैं गुरु ने राखी नहीं की, ऐदों वड्डी राखी की होगी? 16 अष्टपदियां रहिंदियां सी, ओदा जाप बाद विच होया जदों बंद बंद कट के टोकरे च पा दिता सी। भाई मती दास नूं आरे नाल चीरिया, पाठ पहुंचिया सी पंच प्रवान वाली पौड़ी ते जपजी दा। बाकी दियां रहिंदियां पौड़ियां दा जाप शरीर दे 2 टुकड़ियां दे विचों होया। ऐतों वड्डी रखिया की करेगा गुरु? किते लिखिया भी इन्हां ने कोई चीका मारियां? नहीं, ये जरूर पढ़ते हैं भी हस के फांसियां दे रस्से चुमे, हस के बंद बंद कटवा दिता। बाणी पढ़ते हैं, आरे नाल अपने आप नूं चरवा दिता। भाई मनी सिंह भाई मती दास तो वड्डा किहड़ा ब्रह्म ज्ञानी होवेगा? सुख स्नेह और भय नहीं जाके, सुखा नाल जिहदा प्यार ना होवे। जे सुखा नाल प्यार हुंदा कलगीधर दा आनंदपुर दा किला क्यों छड्डदे? करोड़ां रुपये का खजाना सतलुज की भेटा क्यों करते? जे साहबजादे बाबियां दा सुखा नाल प्यार हुंदा, वजीदा तां अपणियां धीआं दे डोले देण नूं तैयार हो गया सी, लालच दिंदा सी, नवाबियां दिंदा सी। वो प्रवान कर लेंदे सार संगत जे सुखा नाल प्यार हुंदा। सुखा नाल प्यार नहीं, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, ते ना डर मन्निया भय भी नहीं मन्निया। नीहां दे विच खड़ के सूबे नूं कह दिता सी, सूबिया ओ साडी चीखां ते लगणगे सुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके,
सुखा नाल प्यार नहीं, अंदर किसी प्रकार का डर नहीं। कंचन माटी मन है, कंचन नाम सोने का है, ते सोने नू सोना जान के मोह नहीं करता, मिट्टी नू मिट्टी जान के तिरस्कार नहीं करता। ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण हैं, लखण हैं, साध संगत निशानियां हैं। जाए कह लो जिहदी निगाह च सोना ते मिट्टी एक समान है, ये जीवन मुक्त अवस्था वाले महापुरख दीयां निशानियां ने। बाणी का सिद्धांत एको ही है। इधर गुरु नौवें पातशाह का शब्द ले लो, उधर पंजवें पातशाह की बाणी सुखमणी साहब ले लो, एको ही अर्थ बनते हैं। प्रभ की आज्ञा आत्म हिताव है, ये नौवीं अष्टपदी दे विच पाठ आउंदा एक पौड़ी। जिहड़ा प्रभु की आज्ञा नूं मन अंदर धारण करता है, उहदी रजा च चलदा है, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, तैसा हरख ओहदे लई खुशी ते ओहदे लई गमी इक्को जी हुंदी है। खुशी ते गमी च इक्को जा रहिंदा। खुशी दे समय हंकार नहीं करता ते गमी दे समय सोग नहीं करता। सदा आनंद तय नहीं वियोग, किसी प्रकार का वियोग नहीं वापरता। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, सोना ते मिट्टी ओदी निगाह च एक है। तैसा अमृत तैसी विख खाटी। अमृत देवतियां दे अमृत की गल की है। देवतियां का अमृत, क्योंकि ये पंजवें पातशाह की बाणी है। खंडे की पौड़ तो 10वें जामे च तैयार की है ना, उहदे लई मिठा ते जहर एक समान है। तैसा अमृत तैसी विख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान। कोई चंगा कहे कोई माड़ा कहे, रब दा प्यारा परवाह नहीं करया करता। कोई आदर करे कोई निरादर करे। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। कोई कंगाल आ जावे चाहे राजा आ जावे, कंगाल का निरादर नहीं करता भी ये गरीब है, इहनूं गेट तो ही मोड़ता। कोई राजा आ गया उसकी चापलूसी की, इस तरह का नहीं होया करता। जीवन मुक्त अवस्था वाला महापुरख, ओदी निगाह च गरीब ते एक तरह, गरीब ते अमीर एक होया करते। जदों जात पंचम का समय है, बाबा आतर सिंह महाराज बहुत वड्डा नगर कीर्तन दिल्ली दीयां सड़कों ते लई जा रहे हैं। हाथी दे उपर सतगुरां दी सवारी प्रकाशमान है। बाबा जी चौर साहब कर रहे हैं। जदों जार्ज पंचम खड़ा है, उस समय ते कह दिता को हर सम्मानी राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे कर दरवाजा। जार्ज पंचम ने भी जदों उन्होंने चेहरे वाल तकिया, इन्नी कमाई वाली रूह चेहरे वाल खिंचा पै गई उहदे अंदर, सिर नवाउणा पिया सी। जदों ये धारणा दिल्ली पड़ी सी, ओ कोई हरि दे समान नहीं हो लादा, भाई तेरा बेचार बना दे, हरि दे समान हो लादा, तेरा बेचार बना दे, कोई हरि Hare
बड़े जो दीसै लोग तिनको व्यापै चिंता रो। जार्ज पंचम भी चेहरे का जलाल तक के झुक गया सी, हैलमट ला के सलाम की, सलूट किया उसने। तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए, साई जोत नानको पुरख कहिया जीवन मुक्त। जीवन मुक्त ऐसे महापुरख की गल संगतां ने गुरु साहब नूं प्रश्न पूछे। गुरु तेग बहादुर जिन्हां दा 400 साल है ते गुरु साहब शब्द उच्चारण करके जवाब दे रहे। सतगुरु कह रहे हैं सुख स्नेह वार भै नहीं, जाके कंचन माटी माने। नह निंदिया नह उस्तत, जाके लोभ मोह अभिमाना। वो निंदिया भी नहीं करता जिहड़ा पूर्ण महापुरुष है किसी दी, ते ना किसी दी उस्तत करता बिना गल्लों चापलूसी। गुलाब नूं गुलाब कहना चापलूसी नहीं, गुलाब नूं कंडा कहना निंदिया है। सच नूं सच कहना कोई निंदिया नहीं सत्संग। झड़का देवदे राजियां राणियां नूं वेख गरीब नूं गले लगाउंदे ने। बड़े बड़े राजियां राणियां नूं ऐसे फकर फकीर जीवन मुक्त अवस्था वाले महापुरुष झड़का दे दिया करते हैं। प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभु का सिमरन करने वाले बेप्रवाह होया करते हैं। अंदरों भय खत्म हो जाता है, निरभव जपै सगल भौ मिटै। सिमरन करन दे नाल अंदरों भय खत्म हो जाता है। साध संगत जी, नह निंदिया नह उस्तत, जाके ना बिना गल्लों किसी दी निंदिया, ना बिना गल्लों उस्तती। लोभ मोह अभिमाना, किसी प्रकार का लोभ नहीं अंदर ते ना मोह है। लोभ ते मोह तो उपर है ऐसा महापुरुष। मोह एक बड़ा परबल है, बड़ा इता कलगीधर पिता जदों पुत्र शहीद होए जकारे छड्डदे रहे, नहीं तो वशिष्ठ मुनि वर्गे। रामचंद्र जी जदों मेघनाथ ने लक्ष्मण दे वर्षी मारी, लक्ष्मण मूर्छित हो गया। आ हिमालया दे विचों संजीवनी बूटी पवन पुत्र हनुमान लैके गया सी, फिर किते ओ ठीक होया सी तां उदों फिर रामचंद्र भी बराग जाके रोन लग गए सी, भरा दा विछोड़ा नहीं झल सके। रोवह राम नकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। मोह है जिहड़ा बड़ा परबल है। मोह करके ही टेढ़ियां जूना मिलदियां ने। साध संगत प्रेम करके मोक्ष मिलदी है। मोह एक सीमा हुंदी है मोह दी, ते प्रेम जिहड़ा आसीम है, इहदी सीमा कोई नहीं, हद कोई नहीं। मोह दी हद है भी जिवें अपने परिवार नूं मोह करना, बाकी चाहे कोई मरदा मरे इहनूं मोह कहंदे है, ते सारियां दा भला मंगना इहनूं प्रेम कहंदे है। कपिल मुनि एक बहुत बड़ा महापुरुष होया। एक शास्त्र भी लिखिया, 6 शास्त्रां दे विचों एक शास्त्र कपिल मुनि ने लिखिया। गल वो दी है। कपिल मुनि ने कह दिता अपने चेलियां नूं कि मैं फलाने दिन शरीर छड्डांगा, मेरा समा नेड़े आ गया है, बिरध अवस्था है, ते मेरे मुक्त होने की निशानी यह होगी अपने आश्रम दे विच जिन्ने घंटे कड़तालां ने ये बजन लग जाणगियां। जदों कड़तालां बजन लग गईयां समझ लो मैं मुक्त हो गया, ये मेरी निशानी हो। लेकिन एक दिन कपिल मुनि, सर्दी की रुत है, बाहर बैठा है, बुजुर्ग अवस्था है, एक कोई साध संगत मिर्ग का बच्चा आ गया, हो सकता है उसकी मां किसी शिकारी ने मारती हो। जो मिर्ग का बच्चा कोले आया ना, कपिल मुनि ने सिर ते हाथ फेरिया, प्यारा लग्या।
ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕੀ? ਐਡਾ ਰਿਸ਼ੀ, ਐਡਾ ਮੁਨੀ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਖੀਰਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਚੜਾਈ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਲਿਆ, ਸੁਰਤੀ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਐ ਵੀ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੜਤਾਲ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘੜਤਾਲ ਵੱਜਣਗੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਆਏ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੋਗ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਪਲ ਮੁਨੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੜਤਾਲਾਂ ਤਾਂ ਖੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਤਾਲਾਂ ਤਾਂ ਖੜਕਣ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹ ਨੇ ਜਗੜੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੂਨ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਪਾਲੂਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਤੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਤਾਂ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰਮ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵਾ ਜਾਏ ਸੰਗ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਨਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ
ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੰਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਪੈਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਐਡਾ ਮੁਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹੱਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਹੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਗ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਦਰ ਨਰਾਦਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਆਸਾ ਇਛਾਵਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮਨਸਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵਕਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੜਾ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਮਤਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ, ਇਉਂ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਤਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਕਾਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਰੀਚਕ ਵਰਗੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਚਕ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਕੱਟਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹੇ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਿਆਤਵਾਸ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹੇ। ਆ ਅਖਾੜਾ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡਵ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਖਾੜਾ ਨਗਰ ਨਾਉ ਪਿਆ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਰਸੋਈਆ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੌਸਰ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਬਰਹਨਿੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਨਕੁਲ ਤੇ ਸਹਦੇਵ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਐ। ਹੋਤ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇਕ ਸਮਾਨੰ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਦੇ ਅਮੀਰੀ, ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ, ਕਦੇ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਪਾਵਰ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੋਤ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇਕ ਸਮਾਨੰ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕਰੀਚਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ। ਕਰੀਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਸੀ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10,000 ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਸੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10,000 ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਸੀ। ਕਰੀਚਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੌਪਦੀ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, 5 ਬਲੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ,
क्योंकि करीचक ने पछाण लिया सी भी ये पांडव ने, द्रौपदी है। कहता नहीं मैं रौला पाऊं, दुर्योधन नूं दसांगा तुहानूं फिर 12 साल बनवास कटना पऊ। द्रौपदी अपने पंजे पतियां दे कोले जाके रोई है। भीमसैन कहता कोई गल नहीं, फिर सद लै, तू नहीं जावेगी, तेरे वाले वस्त्र पा के मैं जावांगा। द्रौपदी ने समा देता भी फलानी जगह रात नूं आ जी तू। कपड़े पा के गया कौन? भीमसैन। ते उत्थे फिर करीचक ते भीमसैन दा युद्ध होया। करीचक मारिया गया, एडा बड़ी काम ने साध संगत सुट दता। हे काम नरक विश्राम, नरक विश्राम बहुत जोनी प्रभाव ने। भाई जोगे ते साध संगत अपनी पत्नी नूं छड्ड के आ गया। दो लावा मन च हंकार आ गया, मेरे वर्गा सिख नहीं। हुशियारपुर बेशवा ते डोल गया सी। ये तां गुरु ने कृपा करके मज दी अग तो बचा लिया। गुरु की जे लोड़ होवे, गुरु भी अजिहा होवे जैसे दशमेश माता गुजरी दे लाल जी वार परिवार चारे बच्चियां कुहाए देवे। देश कौम उत्तों करे बाल बाल कुर्बान जी। अमृत दा सोमा होवे तपियां नूं ठार देवे। संतां दा सहाई अते प्यारियां दी ढाल जी, वो सारी रात पहरा देवे आप चौकीदार होके। न पाप अक विचों देवे सिख नूं नकाल जी। अजकल तो गुरु कहाउण वाले खुद जेलों च बैठे इन्हां कम्मां करके। साध संगत जी आपदे चेलियां दी राखी की करनगे? धन दशमेश पिता ओ मज दी अग तो बचावे अपने सुख आप पहरेदार बन के। मज दी अग तो बचावे अपने सिख नूं आप पहरेदार बन के। ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇ ਤਪਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਦੀ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ। इधर आप विचार करते हैं काम क्रोध जह परसै नाहिन तह घट ब्रह्म नवासा। ऐसी अवस्था होंगी है काम क्रोध ਉਹਨੂੰ परस नहीं सकते। फिर
गुरसिखा ने पूछया महाराज ये तो बड़ी उच्ची अवस्था है, कि किसी नूं ये अवस्था मिल सकती है? कोई हो सकता है हो जा? अखीर ते गुरु नौवें पातशाह हिंद की चादर कहन लगे हाँ गुर कृपा जह नरको की तह यह जुगत पछानी, जिते गुरु कृपा कर देवे ये अवस्था गुरु बख्श दिंदा है। तह यह जुगत पछानी नानक लीन भयो गोविंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। जिवें पानी पानी नाल मिल के तरंगां, जिवें नदियां नालियां दा पानी समुद्र च मिल के समुद्र का रूप हो जाता है, इस तरह सिमरन करने वाला जग्यासू सिमरन करदा करदा उस महाजोति विच समा जाता है। ये कृपा ये अवस्था हुंदी है। गुरु साहब कहते हाँ जिते गुरु कृपा कर देवे उन्होंने गुरु साहब अवस्था बख्श दिंदे ने। अज भी इस अवस्था के गुरसिख होणगे साध संगत जी, क्योंकि धर्मी पुरुषों के आसरे ते धरती खड़ी है। इहो जे महापुरखे धरती नूं लई खड़े है। आ महापुरख बाबा मोहन सिंह भिंडरां वाले एडी वड्डी उच्ची अवस्था अपने आप को छुपा के रखिया। 1984 तो बाद कदे बाहर नहीं आए। संग्रांद नूं आउणा, कथा करनी, अंदर चले जाना, किसी नूं मत्थे नहीं सी लाउंदे, मिलदे नहीं सी। इहो जे हुंदे ने महापुरख। ऐसी अवस्था ना खाण दा, ना पीण दा, ना पहिनण दा। इहो जी अवस्था संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी सी। सरकारां दा जिहड़ा सच बोलण लग जाए उसे नूं अतवादी बना दिंदियां। सरकारां दा की है? जिहड़ा सरकारां नूं रोके भी तुसीं आ गलत कर रहे हो, भी हुण कोरोना है नहीं, तुसीं धक्का कर रहे हो, बस उसे नूं अतवादी कह देना। आओ गुर कृपा जह नरको कीनी तह यह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। ऐसी अवस्था हुंदी है, पर किहदी जिते गुरु कृपा करदा है। ये शब्द विच गुरु महाराज ने निशानियां दसियां। उस गुरु ने, जिस गुरु ने तिलक जंजू बचाया, जद के गुरु साहब तिलक ते जंजू के खिलाफ ने। पहले जामे च औरंगजेब ने पूछया, हे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह, तुसी तां तुहाडे वड्डे गुरु गुरु नानक ने तां जनेऊ का विरोध किया पहले जामे च, ते तुसी जनेऊ लई सीस दने हो। महाराज कहंदे औरंगजेब उदों पंडित धक्के नाल पवाउंदा सी ते हुण तूं धक्के नाल लहाउणा है। गल तां धक्के दी है, पहला धक्के नाल पाया नहीं ते हुण लैण नहीं देना। साडे विचार नहीं मिलते, असी जनेऊ दे हामी नहीं, पर तू धक्के नाल जनेऊ, धक्के नाल धर्म तब्दील करदा। याद रख, धर्म प्यार नाल वधिया करदा, तलवार नाल नहीं वधिया करदा। आपां किसी नूं खंडे बाटे दा अमृत छकाउणा प्यार नाल छकावांगे, तलवार नाल थोड़ा। जे कोई छक भी लऊ तलवार नाल डरदा मारा, उन्हें 4 दिन रहत नहीं रखनी। इस करके वो गुरु, जिस गुरु बारे वचन आउंदे है, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका, धर्म हेत साका जिन दिया, सीस दिया पर सिर ना दिया। तेग बहादुर के चलत भयो जगत में शोक, है सब जग भयो जय 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 सुर लोक। ओ गुरु, जिस गुरु ने तिलक जंजू बचाने वास्ते दिल्ली चांदनी चौक सीस दत्ता, अज हिंदू धर्म जे कायम है, गुरु तेग बहादुर की बदौलत है। आओ साडे गुरुआं ने नाम जपन किरत करन वंड छकन का सिद्धांत दिता। गुरु नानक ने खेती की। अज अरदास करिए साडे किसानां लई, जिहड़े 3 महीने हो गए दिल्ली रुल रहे हैं।
ਉਹ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੀ ਵਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਰਾਵਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਕਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਘਾਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਆਓ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਅਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। बड़े आए बड़े गए साध संगत एते भय तो कहाँ पे कूफत, की हो गया जे तू इत्थे राजा है, अंत को नांगी ही पाए पधार है। ऐथों बड़े बड़े दुनिया दे राजे चले बैठी जांदे वेखे, बड़े बड़े दुनिया दे राजे मामा साड़ियां भैणां जिन्नियां बैठियां, कोई बड़ा साधन कर लिया करो, कोई टैंपू ट्रैवलर, कोई ट्रक वगैरह बढ़ चढ़ के 13 तरीक नूं तुसीं दिने 11 बजे उत्थे पहुंचे हो। सोडा दा स्थान है। इस नगर नूं महाराज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शिश करन। बहाने नाल साल बाद रब्बी बाणी दा कीर्तन सुन लैणे, चंगे पासे दान पुण्य हो जाता। दान दत्तियां कदे गरीबी नहीं आउंदी, गरीबी कट्टी जाती है। गरीबी उदों आउंदी है जदों गुरु वालों हथ असीं घुट लैने आ, फिर वो पैसा बीमारियां ते अदालतां च जांदा। याद रखियो गल ये 10 दे विच वचन है, जो बाबे के दाम ना दे हैं तिन ते गह बाबर के ले। साध संगत इस करके जदों साल बाद समा आउंदा ना, कोई थोड़े चो थोड़ा बहुते चो बहुता इत्थे किनका सेवा च दिया करो। लंगर चलदे, सोडा बड़ा धन्नवाद है। तुसीं हर 6वें महीने घनुड़ती लंगर दे विच योगदान दिंदे हो, बोरियां दिंदे हो।
वो असीं इकल्ले नहीं छकदे। साध संगत जी तकरीबन 100-150 बंदा रोजाना लंगर छकना ਹੁੰਦਾ। एक एक दाना किसी के मूँह च पैंदा। 2 महीनों तक फिर आप जी ने उपराला करना, भावें कोई चाहे 4 किलो 5 किलो जिन्ना भी किसी की शरधा है, जरूर भाई लंगर दियाँ रसदां कणकां जरूर पहुँचदियां करियो। खोइयां भुलां दी करो खेवा। 13 मार्च नूं आपां मिलांगे। 13 मार्च की मस्सिया ते आप जी ने दर्शन देने। सारियां दा धन्नवाद, सारे नगर का धन्नवाद। किहदा किहदा नाम लईए? साडे लई तुसीं सारे ही सिरताज हो, सिर दा ताज हो। जथे का धन्नवाद जिन्हां ने हाजरी भरी, उन्हां दा धन्नवाद जिन्हां ने दरबार साहिब की सेवा च किसी ने 200 पाया, किसी ने 500 रुपया पाया। ये सेवा पिछले साल तो चली हो नहीं क्योंकि कोरोना आ गया। ये सेवा तुहाडे सहयोग नाल ही चलनी। समा आवेगा एक बहुत सुंदर आपां शहीदां दे नाम ते दर्शनी ड्यूटी बनावांगे। तुसीं देखिया होना जदों मलेरकोटले तो उरले पासे एक पैलस आउंदा, किले वर्गा है जिवें किला राजियां दा, बड़ा सुंदर है। उस तरह की जगह आपां गुरुद्वारे दे जिन्ना मेन रोड ते सड़क ते आ सारा उदां दी किले वांगू ड्यूटी बनावांगे। वो जिहड़ी ड्यूटी है वो कौम के शहीदां दे नाम ते बनेगी। जिवें बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां दी फोटो लगू, सरदार हरी सिंह नलूआ, बाबा दीप सिंह जी हो गए, बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाले हो गए, ते अकाली बाबा फूला सिंह जी हो गए। ये जेडे 5 साडी कौम के जरनैल होए आ, योधे होए आ ना, इन्हां 5 महापुरुषां दीयां फोटोआं कदे मलेरकोटले नूं जदों जावो इधरले पासे आओ, वो पैलस बड़ा सुंदर जगह बनी है। साडे मन का फुरन है महाराज पूरा करे भी उस दर्शनी ड्यूटी, क्योंकि जिहड़ा नंगे दर्शन करे भी संगतां ने सेवा करी। इस करके भाई सीमेंट की सेवा च तुसीं योगदान पाया, क्योंकि पिछले साल एक तो डाटां की सेवा रह गई, एक गोबंद साहब की सेवा रह गई। इस बारी मिस्त्री आउणगे, पिछले साल आ नहीं सके कोरोना के कारण। इस करके बढ़ चढ़ के, क्योंकि सीमेंट है जिहड़ा जदों आ गए फिर कीले टंगती। ये ना कोई रहत ना कोई मर्यादा ना शुद्ध पाठ करना। कित्थे वो गल्लां जिहड़ियां 50 साल पहलां सी, किसी के घरें खंड पाठ खुलिया हुंदा, आले दुआले पिंडां तो लोग सुनन आउंदे, वो गल्लां कित्थे रह गईयां। इस करके आओ नौजवानों, हुण तुसीं अगे होवो, क्योंकि बजुर्गों ने बहुत सेवा निभाती। बाबा दरबारा सिंह ये भी हुण बजुर्ग हो गए, 22 साल के कोई ने सेवा निभाती। गुरमुख सिंह हो गए। हुण नौजवान अगे आओ, नौजवान, ताकि दीवान रुकन ना, दीवान चलते रहन। हुण इन्हां दे बच्चे अगे, नौजवान अगे आउण, क्योंकि जदों शरीर बिरध हो जाता है ना, उदों फिर बस नहीं रहिंदा, तुरना फिरना औखा हो जाता है। दीवानां दे विच पोस्टर लाने, लंगर तैयार करने, आप सेवा अगे होके करो। नौजवान सारे कड़ाहियां की सेवा आप, कल भाई परमजीत सिंह ने शिकायत भी की भी नौजवान कड़ाहे नहीं लगते चक्कन, लग्या करो नाल तुसीं। मस्सिया ते आप जी ने जरूर दर्शन बख्शने। मामा भैणा भाई साडे सारे 13 तरीक नूं आप जी नूं उड़ीकांगे। बाकी नेड़े तेड़े नगरां दे विच भी दीवानां दा प्रोग्राम आयोजित करो। खास करके रशीन पिंड तो प्रेमी मिले, रशीन पिंड तो ये समय ही हुंदा। एक बारी रशीन वालियां ने उदों बड़े संत हैगे सी, जदों असीं उरे पहले साल दीवान लाए, रशीन वालियां ने दीवान ले लए। 22 साल की गल है। कोई ऐसा बंदा भानी मार आया, भानी मार गया, 22 साल लंघे, मुड़ के दीवान ही नहीं लगे। रशीन पिंड वो स्पैशल पटियाले लैण वास्ते गए, किसी ऐसे निंदक जी ने भानी मारी, सगत दीवान ही नहीं लगे। रशीन 22 साल हो गए। वो साध संगत कहता भी जदों बड़े संत आ गए
बाहरों उदों लवा लिओ जो बड़े संत आए वो महीने बाद चढ़ाई कर गए मुड़ के दीवान ने नहीं लगे हुण रशीन तो संगत मिली परसों वो कहते हुण समा दिओ जरूर समा देवांगे होर भी नेड़े माहौली माहौला आप अगे हो के उपराला करो घट्टो घट्ट 5-7 पिंडां च दीवान लगने चाहिए मगरी तुमरा सूत्र तारी